आपको जब नौकरी देनी है तो नौकरी दीजिए। नौटंकी काहे कर रहे हैं बीच में? ओवर एज कौन नौटंकी करता है? सिस्टम कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। अगर टीयर 1 में 52 का टीचर पढ़ा सकता है तो टीयर 2 में 50 वाला टीचर नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल पढ़ा सकता है। जो ये कह रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए, वो अपने पड़ोसी स्टेट में डोमिसाइल नीति को हटाकर उसकी औकात है तो दिखाए। औकात है तो दिखाए। हाँ। एक बार जाके सुझाव देने की औकात है तो सुझाव दे के दिखाए। किसको सुझाव दे? हेमंत सोरेन को सुझाव दे या उत्तर प्रदेश में सुझाव दे? उस लेवल की औकात रखते हैं तो हेमंत सोरेन को सुझाव दें। सामने वाला मान लीजिए 10 दे रहा है तो 10 दीजिए, सामने वाला 5 दे रहा है 5 दीजिए। हाँ। नहीं दे रहा है मत दीजिए, कैंसिल एकदम, उधर जाना ही नहीं। बिल्कुल उनको नहीं कैंसिल, लेते। बिल्कुल कैंसिल कीजिए। शिक्षा मंत्री आपके सामने रहेंगे, क्या बोलिएगा उनको? बिल्कुल बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे जैसे आपसे बोल रहे हैं। ये वर्ड बोलिएगा? बिल्कुल बोलेंगे। हम चोर हैं कहीं के? नहीं, आप तो सर हैं। हम चोर नहीं हैं। और यही नहीं, आप जहाँ ले चलेंगे वहां बोलेंगे। प्रधानमंत्री के सामने बोलेंगे, तो शिक्षा मंत्री हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे। देखिए, जेडीयू कार्यालय, जेडीयू ऑफिस में लोग पहुंच चुके हैं अपने हक के लिए। गार्ड जी देख लीजिए मना कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं स्टूडेंट्स का आवाज उठाना हमारा काम है। और सर लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, सर लोग से जरूर पूछेंगे। शशिकेश सर, बताइए कि क्यों पहुंचे यहाँ पे जेडीयू कार्यालय के अंदर, क्यों पहुंचे हुए हैं? गार्ड जी मना कर रहे हैं कि बाहर जाइए बाहर जाइए, लेकिन आप यहाँ खड़े हुए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, क्या चाहेंगे? एक्चुअली इनका ड्यूटी है, इसको तो बोलेंगे नहीं क्योंकि इनका बेचारे कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बट हम लोग जो यहाँ आए हैं वो ओवर एज के सिलसिले में आए हैं। एक्चुअली 2012 के बाद कभी भी एसटीटी नहीं हुई, वो 2022 में हुआ। अगर कंटिन्यूसली लिया रहता तो एक एज डिसीजन कर सकते थे। बट यहाँ पर एक बार बीपीएससी 12 साल के बाद एक बार बीपीएससी लेकर तुरंत एक बार को खत्म कर देना, ये तो भाई उचित नहीं है किसी स्टूडेंट के साथ। ये जो उसके ज़िंदगी के साथ एक शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर स्टेट लगातार होती रहती, अगर वैकेंसी लगातार होते रहते तो आज प्रथम सोमवार का वर्ड नहीं रहता सर, तो कोई दिक्कत नहीं था। बट आप एक लैंग्वेज देकर, एक वर्ड देकर, प्रथम सोमवार लैंग्वेज देकर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं और हमारे पास कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसका गवर्नमेंट, क्या लगता है शिक्षा मंत्री मानेंगे बात? हमें तो इतने बार तो बात हो चुकी है, लेकिन ये जो प्रथम सोमवार को रटे हुए हैं लेकर, पता नहीं क्या ऐसा उसमें है कि कौन नियम लागू कर दिया है कि नियमावली में 47 साल तक ऑर्डर दिया हुआ है, लेकिन प्रथम सोमवार वर्ड लेकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। एक बार दिया गया है, अब कभी भी आप इससे बाहर हो गए। अब हमारे बीएड की डिग्री, मास्टर डिग्री बेकार हो गई, उसके अलावा जलाने क्या बोले सर? थोड़ा चलते चलते बात करते हैं। सर, शिक्षा मंत्री बताइए कि सुनते नहीं हैं, नीतीश कुमार भी नहीं सुनते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। सर, उनको तो एक्चुअली एक एज ए रिस्पॉन्सिबल मैन के मुताबिक उनको सुनना ही चाहिए, है ना, क्योंकि वो मुखिया हमारे हैं, है ना। और हमारा गार्जियन एक गार्जियन है। गार्जियन रिस्पेक्ट में अगर गार्जियन ग्रुप में वो देखें तो प्लीज़ हम लोग को सुनिए। हम यही बोलेंगे गवर्नमेंट को, सर हम लोग ख्याल कीजिए। हम लोग नहीं बोल रहे कि हमें आप जॉब दे दीजिए, बट हमें एग्ज़ाम में बैठने का एक इजाज़त दे दीजिए कि अपने परिश्रम से दोबारा अपना ये दिखा सकें, एग्ज़ाम के लिए हम तैयार प्रिपेयर्ड हो सकें। बिल्कुल, यहाँ पे एक सर मौजूद हैं, सर से बात करना चाहेंगे। सर, थोड़ा सा इधर बस आ जाइए। शिक्षा मंत्री से आप बात करेंगे। पिछले लाइव में आप जुड़े हुए थे हमारे साथ, आप वीडियो शुरू किए। आप बस इतना बताइए कि ये जो भी रणनीति करते हैं कि 12 साल में एक बार परीक्षा ले लेते हैं, उसके बाद धड़ाधड़ 12 बार एग्जाम ले लेते हैं, ये कितना सही है सर? गलत है, पूरी तरीके से गलत है। और ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। पहले से कोई आपके पास फ्रेमवर्क नहीं है। अगर फ्रेमवर्क होता तो आप प्रोसेस में वर्क करते। खैर कोई बात नहीं, आपने 12 साल स्टेट, उस समय की परिस्थिति ऐसी रही होगी गवर्नमेंट की, नहीं हो पाया। लेकिन जब आप एग्ज़ाम लेना शुरू किए, नौकरी देना शुरू किए, तो आप उस समय भूल गए कि जो 12 साल पहले पास करके बैठा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप एज को लिमिट कर दिए 37। ये एज लिमिट करके आपने क्या किया है? अगर टीयर 1 में 52 का टीचर पढ़ा सकता है तो टीयर 2 में 50 वाला टीचर नहीं पढ़ा सकता। बिल्कुल पढ़ा सकता है। आपको जब नौकरी देनी है तो नौकरी दीजिए। नौटंकी काहे कर रहे हैं बीच में? ओवर एज कौन नौटंकी करता है? सिस्टम कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कर रही है, जिसके ऑफिस में खड़ा है। बहुत लोग कमेंट कर देता है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना चाहिए, पूरा भारत एक है, पूरा बिहार एक है भारत में, मतलब कि सारे लोग उसको क्या बोलना चाहेंगे? जो ये कह रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होनी चाहिए, वो अपने पड़ोसी स्टेट में डोमिसाइल नीति को हटाकर उसकी औकात है तो दिखाए। औकात है तो दिखाए। हाँ। एक बार जाके सुझाव देने की औकात है तो सुझाव दे के दिखाए। किसको सुझाव दे? हेमंत सोरेन को सुझाव दे या उत्तर प्रदेश में सुझाव दे? उस लेवल की औकात रखते हैं तो हेमंत सोरेन को सुझाव दें। हाँ। और नहीं रखते हैं तो मुंह बंद करके चुपचाप बिहार में शासन कर रहे हैं, शासन कीजिए। हाँ। शासन करने का तरीका सीखिए। क्या आपके हिसाब से होना चाहिए? 10%, 20%, 5%, क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अदर स्टेट जो
पॉलिसी फॉलो करते हैं, जो फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं, आप कीजिए, उससे कौन रोक सामने रहा वाला है? मान लीजिए 10 दे रहा है, तो 10 दीजिए, सामने वाला 5 दे रहा है, 5 दीजिए, हाँ। नहीं दे रहा है मत दीजिए, कैंसिल एकदम, उधर जाना ही नहीं, बिल्कुल ऊपर नहीं कैंसिल, लेते थे। बिल्कुल कैंसिल कीजिए। आप देखे हैं हाँ। अदर स्टेट में आप लेबर का वर्क करते हैं, अपने स्टेट में आप टीचर का जॉब दे रहे हैं, आपके जॉब बराबर देने से आप जॉब दे रहे हैं, हमको खुशी है कि बिहार में लोग आके जॉब करें और दाना पानी बिहार से कमाए, लेकिन बिहार वासियों के लिए अदर स्टेट क्या कर रहा है आप देखेंगे? आपकी औकात है उसको सुधार देने की? अगर औकात नहीं है तो आप अपने औकात में रहिए और बिहार में रहिए और बिहार वालों को देखिए, यही कहना है। हाँ तो और क्या बोल के आप क्या कर सकते हैं? शिक्षा मंत्री आपके सामने रहेंगे, क्या बोलिएगा उनको? बिल्कुल बोलेंगे, ऐसे ही बोलेंगे जैसे आपसे बोल रहे हैं, ये वर्ड बोलिएगा? बिल्कुल बोलेंगे। हम चोर हैं कहीं के? नहीं, आप तो सर हैं। हम चोर नहीं हैं। और यही नहीं, आप जहाँ ले चलेंगे वहां बोलेंगे, प्रधानमंत्री के सामने बोलेंगे, तो शिक्षा मंत्री हैं। सेम लहजा, सेम चीज, बिना डर के। डर किस बात का? डर किस बात का? हम धान गेहूं काटे हैं, किसी का चुराए हैं? हम जो बोलेंगे पॉलिसी के थ्रू बोलेंगे। आपका जो आवाज है पॉलिसी के थ्रू नहीं है, आपको अपनी आवाज नीचे करनी होगी, हमारी नहीं। मेरी आपको आवाज शिक्षक अभ्यर्थी का आवाज आप बने हैं, शिक्षक अभ्यर्थी आपको बहुत मान रहे हैं और मानते भी हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि वो बहुत टूट चुके हैं सर, 1 2 3 समय तो टूट गए। नहीं, टूटने की बात नहीं है। इनकी भी सरकार जाएगी, जैसे अपना जीवन यापन करेंगे वैसे आपकी नौकरी नहीं मिली, आप भी अपना जीवन यापन कीजिए, ये कौन बड़ी बात है? टूटना नहीं है, टूटना कौन ची है? हक के लिए लड़ना है। हक ले लड़ना है, हमारी अधिकार है, हम लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सरकार नौकरी नहीं देगी तो हम रोड पे आ जाएंगे। लेकिन हक तो लीजिएगा सर। हक तो लेंगे, अपनी हक लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो शिक्षा मंत्री आते हैं तो हम बात करेंगे उनसे, क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जेडीयू कार्यालय में हम मौजूद हैं और यहाँ पे देख लीजिए आसपास जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, और जो लहजे में बोले हैं वही लहजे में बोलेंगे अंदर, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सीधे बोले हैं कि डोमिसाइल नीति जो सामने वाला दे रहा है, 10% दे रहा है तो 10%, 5% दे रहा है तो 5%, और अगर 20% दे रहा है तो 20%। हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे क्या नज़ारा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। आप भी बीपीएससी वाले हैं? बीपीएससी वाले किस लिए आए हैं? ओवर एज हो गया। ओवर एज, क्या चाहते हैं? सरकार उस नियमावली में संशोधन कर हमें हम लोगों को मौका दे परीक्षा में बैठने का, परीक्षा में बैठने का मौका दिया जी चाहते हैं? जी। अब मानेंगे शिक्षा मंत्री, क्या लगता है? देखिए क्या करते हैं, ये तो उनकी इच्छा। कहाँ से आए हैं आप? भोजपुर से भोजपुर से आए हुए हैं जी। ओवर एज का मामला है, जी। ओवर एज वाले हैं। और किस में दिए थे, 1 या 2 में? 2 में 2 में, फिर अब दे नहीं पाएंगे? नहीं दे नहीं पाएंगे। अब दे नहीं पाएंगे, 2 में थे अब दे नहीं पाएंगे। यहाँ भी एक शख्स है जिनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार पूछ रहे हैं। आप ओवर एज वाले हैं? 1 में दिए थे, 2 में? टीयर 1 में दिए थे, एक ही बार एग्जाम में बैठे हो, 4 महीने 5 महीने करने बैठ गए। अब क्या करेंगे? कारण इसका वजह ये था कि 2011 के बाद सीधा 2012 में ही लिए स्टेट के लिए, यानी कि 12 बरस के बाद 2023 में लिए। एक ही बार एग्जाम में बैठे, ओवरेज में चले गए। आप 12 साल के बाद स्टेट लीजिएगा तो क्या वो उम्र रखा रहेगा? शिक्षा मंत्री को क्या बोलिएगा? शिक्षा मंत्री से यही आग्रह करना है कि विद्यार्थियों के मनोभाव को समझिए। गलती सिस्टम की है, सजा विद्यार्थी को मत दीजिए। अगर वे 12 साल पर अभी ये वर्तमान में किए हैं कि मैं साल में वो 2 बार स्टेट लेते हैं, 24 में 6 महीना में ले रहे हैं। अरे एक तरह हम लोग का 12 बरस पर लिए, कितना असमानता, उनको सीधी समझना चाहिए बात। बिल्कुल, देखिए कुछ देर में शिक्षा मंत्री यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और आप भी जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज़ या शिक्षकों की आवाज़ हम लगातार करते हैं, और सीधे बोल दिया है शिक्षक ने कि औकात नहीं है तो चुप रहो। माहौल गरमाया हुआ, क्या कुछ बोला उन्होंने वो आपने सुना। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।